दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। तो आज क्या है 3:45 जिज्ञा कीनू हमारा तो जब से जी रहा है तो पेट पे सो रहा है उसकी मम्मी के पे। तो मैं आई हूँ उसका दूध गर्म करके दूध दे के आई हूँ और अब लगाऊंगी झाड़ू। इधर दूध रख दिया गर्म होने के लिए। तो मैं उसको बोल रही है सीमा भी चाय मत बनाना, सोने दिया उसने। आज पूरी रात पता नहीं क्या करा, 1 बजे सोया। पहले रात को खेलता रह जाता तो ज़्यादा थक जाता है, इस वजह से नहीं सोता। ये कभी कभी ऐसे ही करता है कि ज़्यादा थक जाता है तो ये सोता नहीं है। तो अब उसको पेट पे सुला रही है, फिर सो नहीं रहा वो। और मेरे गोद मारा तो मैं अब लगाऊंगी झाड़ू वाड़ू। तो उसको दूध दे के आई हूँ अभी। और अब रसोई के थोड़े से रात के बर्तन रह गए थे क्योंकि कीनू को दूध वूध पिलाया था तो वो सुबह गंदे लगते हैं पड़े हुए, तो पहले वो मांजूंगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और इधर दूध गर्म रख दिया मैंने। तो दूध गर्म होगा उसके बाद मैं चाय रखूँगी। जब बोलेगी जब 7:30 बजे तक चाय रखूँगी आज, क्योंकि कह रही है लेट बनाना चाय अभी। तो मैं लगाती हूँ झाड़ू अभी। पहले मैं चली गई थी आज रसोई में, नहीं तो मैं पहले ताला खोल के थे। तो मैं पहले मंदिर में आती हूँ तो हाथ जोड़ती हूँ, उसके बाद ही काम शुरू करती हूँ। मैं आज छोटू कीनू रो रहा था तो उसके लिए दूध गर्म करने चली गई। ये भगवान जी, ये मेरा छोटा सा मंदिर है तो मैं यहाँ हाथ जोड़ के जब से आगे रख दी मैंने चाय, झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई हूँ। कीनू को दूध पिला के आ गई हूँ, झाड़ू लग गई है। और अब चाय पीएंगे, वो जग गई है तो चाय पी के फिर अभी पानी तो अभी जाएगा वो मशीन मोटर चलाने जब भरेंगे पानी। क्योंकि अभी पहले आम पे गया है इसे, जो मेरा देवर हमारे जो आम है उसमें कैरी बहुत आ रही है तो चक्कर लगाता रहता है कि कोई तोड़ ना ले, और झड़ भी जाती है बहुत सारी। तो उधर गया, उसके बाद चलाएगा और रहेगी, फिर चाय पीएंगे। कि बाद में धूप हो जाती है तो चाय अच्छी लगती है। और आज जाऊंगी उधर आटा पीसा चक्की पे भैंसों के लिए। तो हमारा भी आटा थोड़ा ख़त्म होने वाला है तो आटा पीसेंगे। तो जाकर देखूंगी भैंसों वाला पिस रहा है या खाने वाला पिस रहा है, क्योंकि भैंसों का रोज ही पिसता है आटा। तो नीचे बाहर पाटोड़ है हमारे मकान के पीछे, तो वहाँ चक्की लग रही है तो वो देवर पीसता रहता है। तो अब देखूँगी जाकर। तो अभी चलो चाय पी लेते हैं पहले, धूप निकलने से पहले। धूप तो निकल चुकी, वैसे हमारे मकान में वैसे ही उठते ही धूप आ जाती है। और आज सब्जी भी नहीं है तो देखते हैं सब्जियाँ तो वहीं जाएंगे। मेरी दौरानी बोल रही थी कि वहीं चलेंगे बाड़ी पे, तो अगर वो आ गई टाइम से तो उधर चल। तो वो आ गई तो उधर चले जाएंगे सब्जी लेने के लिए बाड़ी पे। तो भिंडी भी आ रही हैं और टिंडे अच्छे आ रहे हैं। तो मैं सोची टिंडे जो देसी वाले टिंडे हैं वो अच्छे लगते हैं, तो मैं सोची टिंडे लेके आऊँगी। और ककड़ी भी शायद ख़त्म हो गई हैं। और भिंडी उस दिन गए थे तो बोल रही थी थोड़ी छोटी थी, बोल रही थी ताज़ा ले जाना। तो भिंडी भी अच्छी आ रही है तो भिंडी लेके आऊँगी। और ग्वार की फड़ी भी ले आऊँगी, रखी रहेंगी। वैसे तो घर पास में ही है और बाद में उस टाइम भी ला सकते हैं जब बनाते हैं, लेकिन जाने का कई बार आलस हो जाता है। तो मैं आज जाऊँगी, बोल रही थी चलेंगे तो सब्ज़ी लेके आ जाऊँगी जल्दी से। झाड़ू वाड़ू सब काम तो हो ही गया। तो वो तो बाड़ी वाला कभी भी तोड़ कर दे देता है। तो मैं सोची हम ले आएंगे सब्ज़ी। अभी वो आएगी नहाने, यहीं आती है, उनकी लैट्रिन बाथरूम इधर ही है तो यहीं आएगी नहाने के लिए। तो फिर जाएंगे
सब्जी वब्जी लेंगे तो वो भी नहाएगी, फिर हम भी साथ में, मैं भी आके नहाऊंगी। 2 दिन से फिर ऐसे ही गलती कर दी, थोड़ी गरम कड़ी खा के पानी पी लिया तो फिर गला ख़राब सा हो रहा है मेरा। गले में बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की, तो गला हो रहा है थोड़ा सा, भारी भारी आवाज़ आ रही होगी। सूजन यहाँ मेरे तो क्या है, यहाँ थोड़ी सूजन आ जाती है गले में, प्रॉब्लम तो है ही। इसलिए अब मैं जाती हूँ, चाय पीते हैं, आप भी चाय पीजिए। मैं अलग से जमाती हूँ, कम खट्टा जमाती हूँ इसको लोटा भर के। तो इसमें से क्या है, छोटू का चीला वीला बना लेती है, जो सूजी का चीला बनता है, तो ये दही डाल के बनाती है। तो मैं ये अलग से 1 लोटा भर के अलग से जमा देती हूँ। छोटू का मटेरियल सारा ही अलग होता है, कि दूध भी अलग और दही भी अलग। तो इसमें से बनाती रहेगी 2-3 बार, जैसे एक बार अब बना लेगी नाश्ते के लिए, एक बार शाम को भी बनाती है। तो ये मैं दही रख देती हूँ फ्रिज में। और ये खीरा रख दिए थे, बाहर ही रखे इन्होंने खीरा, क्योंकि तो फ्रिज में रखने से गले ख़राब हो रहे हैं सबके ही, तो बाहर रख लेते हैं। जब काटते हैं तो थोड़ी देर बाद पहले रख लेते हैं फ्रिज में, बाकी बाहर ही जाता है। फिर जग गया आज तो उसने बहुत तंग कर। तो मेरे हो गए बर्तन, मैंने सारे बर्तन मांज के रख दिए हैं, और रोटी का डिब्बा धो दिया, और ये आटे की टंकी का ढक्कन धो दिया, क्योंकि कई बार गंदा हो जाता है, आटा लेते हैं हाथ लगते हैं। वो नीचे से भी मैंने थोड़ी सफाई करी है, और मसाला दानी भी धो दी अंदर से, क्योंकि कई बार मसाले लेते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो आज मैंने थोड़ी सफाई करी है। कीनू सो रहा है तो एक्स्ट्रा काम कर लिया थोड़ा सा, और चूल्हा वूल्हा सब रसोई मेरी साफ़ हो गई है। अब मैं सब्ज़ी की सोचूँ कुछ, अभी पहले सब्ज़ी की नहीं, पहले पानी नहीं आया आज, अभी आया नहीं, देवर पता नहीं कहीं गए हैं आज खेत में कुछ। वो बोल रहे चरी, जो भैंसों को चरी बोते हैं, जो ज्वार होती है मतलब, तो क्या पूरी गर्मी में तूड़ा ही तूड़ा खाती रहती है भैंस, तो चरी वो दी तो वो हो जाएगी 1 महीने के अंदर हो जाएगी काटने वाली। तो वो बो रहे हैं आज, और उसी में कुछ सब्जी, टिंडे, लौकी की बेल, पालक, वो भी बो रहे हैं। तो मैं गए हैं हमारे गांव के पास में जो हमारा बोर है, मैं पहले दिखाया था आपको, तो वहाँ गए हैं वो। तो आज वो बो रहे हैं, पहले इसलिए नहीं आया, आज जब वो चलाएँगे बोर तब पानी आएगा कुंडा में। तो मैंने सोचा जब तक आज मैं सारा काम निपट ली थी, तो मेरा रसोई का काम हो गया, सारी क्लीन कर दी मैंने। ये नहा रहे हैं, अब ये नहा लेंगे, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और सोने दे आज उसको जितना सोएगा, क्योंकि रात को आज उसने बहुत तंग किया है। अभी तो मेरी मटकी भरी है, 1 मटकी तो फुल भरी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं पानी की। और ये प्याज आलू लेके आई रात को, इनको रखूँगी अलग अलग, अभी एक जगह ही रख दिए। और नीचे के टोकरा भी मैंने साफ़ कराया, थोड़ा थोड़ा कराया। ये तेल के पीपा रखे हैं, एक में सरसों का तेल है, एक में रिफाइंड है। जो रिफाइंड बच गया था हमारे जो प्रोग्राम को, वो रखा ये 1 पीपा तेल, और सरसों का पड़ाया है अभी 1 तेल 1 पीपा। तो वो पीपा यहीं रख देती हूँ, यहीं से ले लेती हूँ। तो मेरा रसोई का हो गया है। और अब सब्ज़ी की सोचूँ क्या बनाऊँ, आई नहीं, मतलब सोच रहे चल जाएंगे। तो अब पूछती हूँ क्या बनाती हूँ आज। ऐसे 7:30 हुए, बोले ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, और पानी सुबह सुबह आ जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चल काम करवा के छुट्टी, पर अभी आया नहीं अभी। तो मैं देखती हूँ और क्या करती हूँ अभी। अब बना रही हूँ मैं सब्जी, यही लौकी कैरी की, क्योंकि कोई सब्जी नहीं है और गए नहीं हम बाड़ी पे। सरसों का तेल डालूँगी, और आज बनाऊँगी इसको तरी वाली, आज सूखी लौकी नहीं बनाऊँगी। और इसमें खूब सारी चीनी डालूँगी, खट्टी मीठी, जैसे थोड़ी सी रस वाली, जैसे थोड़ी रस वाली हो, सूखी ना हो। तो मैंने ये गैस ऑन कर दी, और ये लहसुन की कली छील ली है मैंने 8 से 10, और सौंफ डालूँगी इसके अंदर। और बाहर क्या धुआं हो रहा है आज बहुत, ये लोग क्या, अब ये कूड़ा बूढ़ा आया गांव में, तो जो बाहर पड़ा है एक्स्ट्रा, जैसे कोई 15 साल उसमें आग लगा देते हैं, तो पूरे में धुआं हो रहा है। तो मुझे तो धुआं से वैसे ही आँख में एलर्जी है, तो मैं बाहर निकली तो बस अच्छा लग रहा है, बाहर बरामदे में बैठ जाती हूँ, कई बार लहसुन वसुन छीलती हूँ। फिर मैंने आज अंदर ही काटा है, और मैंने काट के धो ली अच्छे से, और ऐसे बड़ी छोटी छोटी थी, और मैंने छिलका नहीं उतारा, क्योंकि छिलके में तो सब कुछ है, तो मैं छिलका नहीं उतारा। तो इसमें चीनी डाल लूँगी खूब सारी, और इसे जो हरी हरी दिखती है, लाल लाल दिखती है, तरी लाल हो जाएगी तो अच्छी लगेगी थोड़ी। और जो छिलके को उतार लेते हैं तो गुद्दा गुद्दा सा दिखता है, तो पता नहीं चलता कि किस चीज़ की सब्ज़ी है ये। तो ये मैंने ऐसे काट ली और धो ली, धो के रख दी, और थोड़ा सा नमक का पानी डाल दिया, ताकि इसका जितना भी कड़वाहट है, जो खटास है, वो निकल गया इसका।
और अब तेल गर्म हो रहा है मेरा। इधर मैं लहसुन कूट रही हूँ, तो फिर इसको छौंक के फिर मेरा सब्ज़ी का काम हो जाएगा। अगर वो आएगी इस दौरान, अगर खाएगी तो सब्ज़ी ले आएंगे बाड़ी पे से, आपका काम तो चल जाएगा। शाम के लिए ले आएंगे, जाएंगे ले आएंगे, पास में ही है। पर ये कि मैं अकेले, दोनों साथ में ले आते हैं तो बोलते बात करते चले जाते हैं। तो पास में ही है, बिल्कुल जा सकती हूँ मैं भी अकेली, हमें पर 2 जनी होती है तो और अच्छा लगता है जाते हैं बात करते हुए। और इसको भी लानी थी, इस वजह से जीरा ख़त्म हो गया, जीरा भर। तो मेरा तेल हो गया गरम, तो इसमें डालूंगी पहले जीरा, उसके बाद डालूंगी लहसुन। अब तेज गैस होगी तो इतना आराम होगा, फटाफट हो रहा है काम। ये मैंने डाल दिया लहसुन, थोड़ा सीधा डालूंगी कैरी। और इसको बिल्कुल सब्जी की तरह ही बनाऊंगी। सौंफ अच्छी डालूंगी, 4-5 चम्मच, सौंफ का ही स्वाद आता है इसमें। और ये मेथी दाना है, डालती हूँ नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच डालूंगी, काफ़ी सब्जी है। हल्दी पाउडर और ये मिर्ची डाल, जैसे हरी नहीं डाली तो उसमें लाल मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। कम से कम इतनी चीनी डलेगी इसमें, क्योंकि बहुत खट्टी ज़्यादा है, वो खट्टी मीठी ही बनेगी है। तो ये मैंने चीनी ले लिया है और इसको इसमें डाल दूँगी पानी थोड़ा सा। ये कच्ची है, बहुत जल्दी गल जाएगी। और डाल देती हूँ चीनी वाला घोल इसके अंदर, और इसमें भी पक जाएगी ताकि अंदर तक चीनी का पानी चला जाएगा इसके अंदर। तो मैंने चीनी डाल दिया है और देखते हैं कितनी तरी बनेगी इसकी। और पानी और भी डलेगा अभी इसमें। और ये नहा के आ गए, ये पूजा करें। देखिए कलर इतना अच्छा आया है, अब ये गल लेगी थोड़ी थोड़ी। तो आज मेरा मन कर रहा था कि तरी वाली खाएं, क्योंकि सूखी मैंने उस दिन बनाई थी, तो सूखी से इतना मतलब अच्छी तो लगती है, लेकिन तरी वाली का भी मन करता है। तो ये 2 तरह की बनती है, तो आज ये छोटी थी। मैं इसको धीमी आंच कर देती हूँ और ये पकने देती हूँ तेल में। तो बस पक गई है, हो गई तैयार। और इतनी रस वाली रखूँगी, तरी वाली तो है ही आज। ये फूट गया, इसके अंदर जो था वो अंदर हो गया और छिलका रह गया, तो ये अच्छी लगी है और तैयार होगी सब्जी। तो शाम की झाड़ू लग गई है, तो मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया और फिर बूंद आने लगी, क्योंकि फिर अच्छा मौसम हो रहा था, लाइट चली गई थी, तो वैसे हवा चल रही थोड़ी थोड़ी, तो बाहर बैठ गए थे, तो मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है। क्योंकि ये जो नीम है ना, इसकी इतनी पत्तियाँ झड़ती हैं, तो अभी थोड़ा झड़ने का आता है, चैत के महीने में झड़ती भी हैं। थोड़ी बूंद आ गई, जीने पे बैठती हूँ। शाम को डेली का हो गया यहाँ का। तो ये हमारा, मैं उधर से उतरते हैं, लेकिन क्या है, ये मेन रास्ता यही है यहाँ से उतरने का। तो बैठ गई हूँ। और ये जो नीम है, इसमें इतना पतझड़ हो रहा है, अभी पत्ते झड़ गए सारे, लेकिन अब क्या, जो निमोड़ी आती हैं, तो वो निमोड़ियों के जो फूल आ रहे हैं, वो भी अब जितनी बरसात हो रही है, जितनी आंधी हो रही है, उतनी झड़ रहा है ये। तो सारे में रोज़ झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे, सुबह और शाम को भी। अब शाम को तो क्या है, कीनू भी खेलता है, तो इस वजह से झाड़ू लगा देती हूँ। अब झाड़ू लगाई है, अब वो बाप बेटी सब सो रहे थे, अब जगाऊँगी। जग गए मतलब, लाइट चली गई थी, तो मैं तो आ गई बाहर, और दूध रखा ही गर्म करने के लिए। अब चाय बनाऊँगी, तो थोड़ी देर बैठ गई बाहर, अच्छा लग रहा था। क्योंकि इस टाइम डेली लाइट चल जाती है, पता नहीं किस लिए चली जाती है लाइट। अब तो कोई आंधी वांधी भी नहीं है। हाँ, बारिश का मौसम जरूर हो। दूध काट कर लेके भैंसों को पानी पिलाया, दूध काटा है उसने अभी, तो तभी मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और जो इनके जुआ थी, उसमें थोड़ा अब सही से खड़ी है, देखिए अब खड़ी है आराम से।
और कोई दिक्कत नहीं। उस दिन तो इतना कर रही थी कि मतलब एक दूसरे को मार रही थी, तो अब इनको आराम पड़ गया है जुआ का। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कितनी पढ़ी हो। तो गांव में तो क्या है, पहले मतलब इतना वो नहीं था। हमारे गांव में 8वीं तक एक स्कूल था, तो मतलब गांव में कम पढ़ाते थे लड़कियों को, लेकिन फिर भी हमारे घर के पीछे ही था, बिल्कुल पीछे क्या बगल में ही था बिल्कुल। और मेरे भाई दोनों जाते थे, तो मैं भी पढ़ी थी, तो 8वीं तक था। और आगे हमारे क्या एक स्कूल महावीर जी में था 12वीं तक, तो लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे भेजना वहाँ। तो अब 12वीं तक हो गया हमारे यहाँ गाँव में एक स्कूल, तो अब सारे अब लड़कियों को तो आजकल तो खैर पढ़ा रहे, और पढ़ाना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे को मेरे माँ बाप ने अच्छा वो करा, भाइयों ने दोनों ने। और क्योंकि मेरी माँ थोड़े अच्छे हो से, मेरे मामा नौकरी करते थे, तो मेरी माँ को थोड़ा सा पता था कि हाँ लड़कियों को लेकर। हमारे घर में क्या एक मतलब मोंडम थे, मतलब ऐसे स्कूल में टीचर थे वो, तो घर में रहते थे, किराए विराए गाँव में कहाँ लेते थे, ऐसे ही रहते थे। एक घर दे रखा था मेरी माँ ने उसको, तो वो मियाँ बीवी रहते थे, नए नए आए थे। तो जब जिस दिन हमारे गेहूँ कटते थे या कुछ खेतों में काम होता था, तो मेरी माँ बोलती थी गुरु जी दूध ले लेना, छोरी की हाजिरी लगा देना। तो हाजिरी लगा देते थे, तो मतलब 2-10 दिन के लिए गाय बिकसूल कि चल गेहूँ कट रहे हैं, खेतों में काम हो रहा है, तो हाजिरी लगा देना इसकी। तो इस तरह से मतलब जाते थे, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा मतलब पढ़ने में है दिमाग। और अब भी मैं जब से मतलब इनके यहाँ आई हूँ, जब से मेरा दिमाग मतलब पढ़ाई में अच्छा था। फिर ये दिल्ली जॉब थी इनकी, तो दिल्ली रहे थे हम शुरू से ही, तो अब तो खैर रिटायर हो गए। तो मतलब ऐसे था। और बारिश आ गई, बाहर बैठी हूँ मैं, लेकिन अब आने वाली है तेज़। हाँ, तो पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था गांव में, तो पढ़ाई ऐसे होनी थी। और पहले क्या है, छोटे छोटे की शादी कर देते थे, तो मेरी तो बल्कि फिर भी बहुत बड़ी, 14 साल को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते थे। नहीं, मेरी बहनों की तो बहुत जल्दी कर दी थी। तो शादी, और हम लोगों को भी इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए। अब किसी बुद्धि होती तो कौन शादी करता, पढ़ाई में ध्यान रहता है आजकल के बच्चों का। तो हम पहले तो शादी का होता था कि अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे, अच्छी चप्पल आएंगी। मुझे बड़ा शौक, छोटे से कोई और किसी की शादी होती तो सोचते थे अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे शादी में, तो इस तरह का शौक होता था, गहना पहनेंगे, यही शौक होते थे पहले। और आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई में और होना भी चाहिए। पहले इतना माहौल नहीं था पढ़ाई का कि हाँ पढ़ें लिखें, मतलब घर वाले सोचते थे पढ़ करना क्या है, पढ़ लिख कर बस लिखना, बस इतना ज़्यादा सोचते थे कि चिट्ठी पढ़ लेगी, इतना इतना आना चाहिए पढ़ाई का। और कोई ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हाँ लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, जैसे आजकल सोचते हैं कि लड़कियों को भी। और आजकल के तो बहुत अच्छा है कि लड़कियों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मेरे उन्होंने जो पूछा था, मैं वो बता रही हूँ कि हमारा इस तरह से हम रहे गांव में। लाइट वाइट भी नहीं थी, और घर वाले ध्यान भी नहीं देते थे। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ाई पे इतना ध्यान भी देते थे कि हाँ लड़की को पढ़ाना भी चाहिए, लड़कियों को। उनकी तो वो तो तीनों चली गई थी, मैं सबसे लास्ट में मैं ही थी। तो मेरे भाई बड़ा वाला था, उसकी शादी कर दी थी, तो भाभी आ गई थी, तो उसके साथ ही बस घूमते फिरते थे। एक शौक था भाभी आई है भाभी आई है, तो उसके साथ घूमते रहते थे, काम करते रहते थे। और फिर मेरा बड़ा वाला भाई एक्सपायर हो गया। मेरी शादी उसी ने करी थी, खूब अच्छे लाड़ प्यार से उसी ने करी थी। तो वही मेरी सगाई करके गया था। तो मेरी माँ बोलती थी कि पता नहीं, अब जब इनकी नौकरी भी लगी, जब तो 14वीं में पढ़ते थे, तो उस टाइम 14वीं को ये समझते थे कि हाँ नौकरी लगी गई। उस ज़माने में लग भी जाती थी नौकरी, आजकल तो पूरी पढ़ाई कर करके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है। तो थोड़ा ये भी वो था माहौल पढ़ाई का। तो रथ वगैरह आते थे, या ट्रॉली ट्रैक्टर, ऐसे पहले ज़माने में कौन गाड़ी जाता था। तो ये जब जयपुर पढ़ते थे, तो ये लेके गए थे, वो जो एम्बेसडर होती थी पहले, तो वो शादी में लेके गए थे। तो जो मेरे साथ की लड़कियां थी, वो इतना हल्ला मचा रही थी कि वो इसको तो 2 महीने की कार आई है, तो एम्बेसडर वैसी होती थी, तो 2 महीने की गाड़ी आई है इसको, तो बड़ा हल्ला हुआ था। तो उस टाइम इन चीज़ों की बहुत वैल्यू थी। आजकल तो कोई वैल्यू नहीं है गाड़ी वाड़ी की। आजकल तो अगर कोई हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, तो उनकी वैल्यू है कि हाँ वो तो हेलीकॉप्टर में जा रही है दुल्हन। बाकी उस टाइम उस गाड़ी की इतनी वैल्यू थी, आप मानोगे नहीं। हमारे गांव में थोड़ा वो हो गया था कि वो उसको तो गाड़ी आई है, मतलब लाड़ी के लिए, लाड़ी बोलते थे दुल्हन को, तो कि लाड़ी के लिए गाड़ी आई है। नहीं तो ये ट्रॉली और रथ वगैरह इनमें लोग जाते थे। तो अच्छा लगा उस टाइम, तो बड़ा मैं भी बड़ा मतलब इतना तो जानते थे कि हाँ गाड़ी में बैठना है, तो शौक से बैठ गई कि हाँ ये शौक लगता था कि। तो उसके बाद फिर शादी के बाद मैं 3 साल बाद आई थी यहाँ, क्योंकि पहले भेजते नहीं थे साथ में ही, मतलब छोटी थी इस वजह से। तो और उसके ये पढ़ भी रहे थे, उस टाइम नौकरी नहीं लगी थी। तो मैं उसके बाद 3 साल बाद आई थी। और मैं ही सबसे बड़ी हूँ इधर घर में, उधर सबसे छोटी मैं। तो इनके भी, मेरे देवर की शादी हुई इसके 1 साल बाद। तो वो अभी है नहीं दुनिया में। उनके 3 बेटे हैं, बेटे हो गए थे, 2-3 साल के थे, तो वो ख़त्म हो गए। तो ये 3 भाई हैं, तो 2 हैं अब, और एक ननद है मेरी। और
इस तरह से गांव में क्या है, शादियों का ऐसे ही होता था। पढ़ाइयों का पहले तो पढ़ाई इनको कौन ध्यान देता था, इसलिए माँ बाप सोचते थे कि हमारी जिम्मेवारी पूरी, इनको पढ़ा रहे थे। तो बड़े वाले ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, शायद 8वीं करके ही छोड़ दी थी। वो हमारा खेती बाड़ी में लग गया, हमारा ज़मीन बहुत थी तो वो खेती बाड़ी में लग गए। और ये छोटे वाले को पढ़ाते थे, ये जयपुर पढ़ता था, इसने जयपुर से मेडिकल करा था, डॉक्टरी, जो छोटा वाला। तो जब इसको लड्डू बड़ा बना के भेजती थी मेरी माँ, हम कहते थे, तो मेरी माँ बोलती तुम भी पढ़ो, तुम काम करो। तो हम खेतों में काम करते थे, तो हमारी माँ सबके लिए हमको जो उसको लड्डू भेजती थी, हम लोगों के लिए भी लड्डू बना के रखती थी। तो ये शौक़ होता था। तो अब आ गई अंदर से आवाज़, सीमा बोल रही है मम्मी चाय बना लो। तो अब 6 बज गए, 6 भी बज गए। तो अब बनाऊँगी चाय, उसके बाद सोचूँगी सब्ज़ी वगैरह के बारे में। तो चलती हूँ, चाय बनाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। पी लिया दूध, पी लिया बेटी, आजा आजा मेरी बेटी आजा। अभी ये सो के उठा है, अभी बात नहीं करेगा, नीचे करो। एक बार हेलो कर दो बेटी, एक बार हेलो कर दो। बच्चे देखो गाड़ी गाड़ी, अच्छा गाड़ी लाएंगे। एक बार देखो, एक बार हेलो कर दो। अब नहीं कर रहा भाई, शर्म आ गया। तो अब शाम का टाइम, तो हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। सुबह दौरानी आई नहीं थी तो कह रही कि अब शाम को चलेंगे। तो हम जा रहे हैं, तो गांव होके जा रहे हैं। तो जो भी नज़ारा होगा गांव का, जो रास्ता है गांव के कच्चे, वो मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी, जितना हो सकेगा मैं दिखाऊँगी आपको।
रख लिया, अभी निकाल दूँगी और थोड़ा सूख जाएगी। एक बार पानी होकर निकाल दी मैंने और आगे पूजा करी। आगे रास्ते में तो चाची सास है मेरे, उधर रास्ते में घर होता है, उनसे बात करने लगी तो काफ़ी देर होगी। सीमा आ गई थी घर पे, हम तीनों गए थे आज चाची सीमा में, और पालक भी लाई थी। पालक धोऊंगी अभी, क्योंकि सुबह बनाऊँगी पालक, तब धो के रखूँगी तो खराब हो जाएगा, तो पालक बाद में धोऊंगी। चाची से बात करने लगे रास्ते में, तो दौड़ाने मिल गई थी, उनसे बात करने लगे थे।